ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई रेप और हत्या की घटना के बाद दिल्ली के अस्पतालों में महिला चिकित्सा कर्मियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस पहल से उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर आत्मविश्वास मिल रहा है। कोलकाता आरजीकर में हुए मामले के बाद से मेडिकल स्टाफ, खासकर की महिला मेडिकल स्टाफ के मन में चिंता है। अब मेडिकल प्रोफेशनल्स अपनी ड्यूटी पर लौट आए हैं, लेकिन उनके मन का डर कम नहीं हुआ है। सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियां चिकित्सा पेशेवरों को उनकी सुरक्षा का आश्वासन दे रही है, लेकिन उनमें से कुछ लोग अपनी लड़ाई लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि जो कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुआ हो वो देश के सभी अस्पतालों में हो, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं जरूर होती हैं जो अमूमन देश के हर हिस्से में दिखाई पड़ती हैं, और वो है डॉक्टरों के साथ मारपीट। खासकर इमरजेंसी एरिया में या दूसरे में जो तीमारदार होते हैं, अक्सर डॉक्टरों के साथ हिंसा होती है। लेकिन जो आरजीकर में हुआ उसके बाद एक सवाल जरूर उठता है कि क्या अस्पतालों में काम करने वाली हमारी महिला डॉक्टर, हमारी नर्स, दूसरे जो पैरामेडिक स्टाफ हैं और स्टाफ हैं जो अस्पताल में काम करती हैं, महिला सिक्योरिटी हैं, क्या उनके ऊपर जो एक संकट है वो कम हो चुका है? आरजीकर में जो कुछ हुआ, क्या ऐसी घटनाएं दूसरी जगहों पर हो सकती हैं? और अगर हो सकती हैं तो क्या देश तैयार है हमारे उन महिला कर्मचारियों को, उन मेडिकल प्रोफेशनल्स को सुरक्षा देने में? क्योंकि ऐसी घटनाएं अगर एक जगह हुई हैं तो कहीं और भी हो सकती है। महिला मेडिकल स्टाफ के मन का डर कम हो, आत्मविश्वास बढ़े, इसलिए दिल्ली के एक अस्पताल में सराहनीय पहल की गई है। तस्वीरों में आप जिन महिलाओं को ट्रेनिंग लेते देख रहे हैं, ये राजधानी के शालीमार बाग स्थित फोर्टिस अस्पताल की है, जहां महिला चिकित्सा कर्मचारियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि वो खतरे से निपटने के गुर सीख सके। महिला चिकित्सकों का मानना है कि आत्मरक्षा प्रशिक्षण उन्हें सुरक्षित महसूस कराने में अहम भूमिका निभाएगा। हमारी ड्यूटी इस एंगल से है तो हमें ये सब देखना पड़ेगा, लाइक ये सब झेलना पड़ सकता है, बट हमारा फोर्टिस टीम इस चीज के लिए ही इज ऑलवेज है। मतलब लाइक उनकी सेफ्टी लेवल, द गार्ड्स, द कंट्री टीम्स दे आर हैविंग, दे आर मच बेटर। नर्सिंग और मेडिकल स्टाफ आत्मरक्षा प्रशिक्षण की इस पहल में खुशी-खुशी भाग ले रहे हैं और किसी भी खतरे से खुद को बचाने के कौशल सीख रहे हैं। इनमें से कुछ तो इस ट्रेनिंग से इतने प्रभावित हैं कि वो अब अपनी बेटियों को भी सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहती हैं। बिल्कुल जरूरत है और मैं बल्कि बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने ये स्टेप उठाया है हम सबके लिए, हमारी सेफ्टी के लिए। तो ये बहुत जरूरी है। इवन मेरे भी 2 बेटियां हैं, मैं भी चाहूंगी, अब मेरे को यहाँ पे जब मैं आई हूँ तो मुझे लग रहा है हाँ मेरे बच्चों को भी सीखना चाहिए। हम लोग बहुत खुश नसीब है कि फोर्टिस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं और सुरक्षित हैं। लेकिन ये जो हादसा हुआ है हॉस्पिटल फील्ड में, जो पहले कभी नहीं हुआ था, और भी जगह होता है लेकिन सामने नहीं आता है। मेरी सरकार से ये रिक्वेस्ट, अनुरोध है कि जिस तरीके से ट्रेनिंग हमें मिल रही है, ये हर अस्पताल में, चाहे सरकारी हो, प्राइवेट हो, छोटा हॉस्पिटल हो, 20 बेड का हॉस्पिटल हो, ये ट्रेनिंग हफ्ते में या महीने में जरूर हमारे महिलाओं को उपलब्ध कराई जाए और ये कंपलसरी हो। सर, फील अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आफ्टर दिस? सर, पहले तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, पर पता था कि हमें थोड़ा बचाव करना है। कभी लाल मिर्ची बैग में रख लिए, छोटा सा चाकू रख लिए, पर ये जो सेशन हुआ है ना सर, इससे थोड़ा हम सब में कॉन्फिडेंस आ रहा है। और मैं मेरे फ्रेंड्स या महिलाओं से मैं यही बोलना चाहूंगी, क्योंकि हम सब में इम्यूनिटी पावर अलग है, ताकत की क्षमता अलग है सर। क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे थे, किसी ने हाथ बहुत जोर से पकड़ा है तो बचाव करने में मुश्किल ज्यादा था। मैं इतना ही कहना चाहूंगी मेरी भारतीय फ्रेंड्स महिलाओं से, हौसले अगर बुलंद हो तो मंजिल मिल ही जाती है। हौसले अगर बुलंद हो तो मंजिल मिल ही जाती है। तुम एक कदम चलकर देखो तो वह 2 कदम चलकर आती है। इस कार्यक्रम में लगभग 600 महिला चिकित्सा कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिन्हें अगले 7 दिनों में विभिन्न प्रकार की आत्मरक्षा तकनीकों से प्रशिक्षित किया जाएगा। इन तकनीकों में खूंसे कोहनी से पार, अवरोधन, आंखों पर हमला तथा बालों और हाथों की पकड़ से बचने के तरीके शामिल हैं। इसके अलावा प्रशिक्षण में रोजमर्रा की वस्तुओं का तात्कालिक हथियारों के रूप में प्रभावी उपयोग शामिल होगा, और उसको हीट ज्यादा हो, जिससे ये सुनिश्चित होगा कि वो किसी भी स्थिति में खुद का बचाव करने के लिए तैयार है। दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल यहाँ महिला चिकित्सा स्टाफ को किसी भी स्थिति में खतरे को बेअसर करने के लिए सभी तरह के हथकंडे और रणनीति सिखा रही हैं।
उनका कहना है कि ये कुछ बुनियादी हथकंडे हैं जिन्हें महिलाओं को मुश्किलों में किसी भी खतरे को बेअसर करने के लिए सीखने की जरूरत है। लेट नाइट हम बाहर भी निकलते हैं, महिलाएं जॉब के लिए अपने बाहर जाती है आती हैं, तो हमारे अंदर एक डर बैठा हुआ है। हमें बाहर जाने से डर लगता है। उस डर को निकालने के लिए हमें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। स्ट्रांग बनने के लिए हमें अपने आप को पहले स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें सेल्फ डिफेंस सीखना बहुत जरूरी है। इसमें कोई शक नहीं कि आज के समय में हर लड़की और महिला के लिए आत्मरक्षा तकनीक सीखना बहुत जरूरी है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम इन महिला कर्मचारियों को आत्मरक्षा कौशल से लैस करेगा, जिससे ये सुनिश्चित होगा कि वो खुद की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से तैयार और आश्वस्त है। तमाम चुनौतियों से लड़ते हुए हिंदुस्तान की महिलाओं ने खुद को आत्मनिर्भर तो बना दिया, लेकिन जब उनकी सुरक्षा की बात आती है तो सभी दावे खोखले रह जाते हैं। लेकिन अब सही समय है इन आत्मनिर्भर महिलाओं को आत्म सुरक्षा के लिए प्रेरित करने का, उन्हें मजबूत करने का। जो घटना कोलकाता में हुई, जरूरी नहीं है कि वो हर किसी के साथ हो, लेकिन कभी भी ऐसी घटना किसी के साथ हो सकती है। और इसीलिए दिल्ली में एक शुरुआत हुई है जहां अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टरों को तैयार किया जा रहा है शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त और हर उस खतरे का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जो उनके सामने कभी भी आ सकता है। दिल्ली से संजय कुमार के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, गुड न्यूज टुडे।